वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई वैकेंसी नई नोटिफिकेशन लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी नई नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो नोटिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस स्टेट की वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी निकाली गई है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR के द्वारा। DRDO की यह वैकेंसी रहने वाली है। ITR DRDO, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। DRDO की यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद DRDO में क्या पोस्ट रहने वाली है, तो पोस्ट की मैं बात करूँ तो आपके लिए अप्रेंटिस की पोस्ट निकाली गई है, यानी कि DRDO की तरफ से अप्रेंटिस के लिए भर्ती की जा रही है। अप्रेंटिस की इसमें पोस्ट रहेगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पूरा इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आगे मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कितना इसमें वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में, एक मिनट। जैसे कि पहली वैकेंसी है पहली पोस्ट रहेगी जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो ध्यान देना, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए क्या आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो उससे मैं बात कर लेता हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बीटेक से आपने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस से, या कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 6 रखी गई हैं। इसमें आपको जैसे आप ट्रेनिंग करोगे तो उस टाइम में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड की बात करूँ तो स्टाइपेंड आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा, 9,000 पर मंथ। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एंड सेकंड है BE एंड BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे वैकेंसीज़ के बारे में। तो आगे भी इसमें वैकेंसी रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैटेगरी। ध्यान देना, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैटेगरीज के लिए इसमें वैकेंसी है। तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो BE BTech, आपकी BTech होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की है इन ब्रांचेस से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ध्यान देना, अगर आपने BTech की है कंप्यूटर साइंस या किसी भी फील्ड से, तो आप ब्रांच से, तो आप इन फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने पोस्ट के बारे में बताया, कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है और किस पोस्ट के लिए। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ध्यान देना, क्वालिफ़िकेशन BE BTech या डिप्लोमा कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स, यानी अगर आपके पास BTech की इंजीनियरिंग की डिग्री है या फिर आपने डिप्लोमा है BTech का कोई भी हो, जैसे पॉलीटेक्निक वगैरह, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ द कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर BTech एंड BTech डिप्लोमा डिग्री इन द 2019, 20, 21, 22 एंड 23 ईयर्स में एलिजिबल टू अप्लाई। ये एलिजिबल हैं 2019 से लेकर 23 तक। अगर आपने BTech की है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद में बात, कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आर नॉट टू बी, मतलब PG नहीं होना चाहिए, बस आपकी BTech होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे, द कोरोस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग ऑफर लेटर इफ़ सेलेक्टेड शॉल बी डन थ्रू ईमेल ओनली। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा कि ट्रेनिंग के लिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 12 महीने की, 1 ईयर की आपकी इसमें ट्रेनिंग होगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, मतलब आपको कहाँ से फॉर्म भरना है। तो आपको हाउ टू अप्लाई, ध्यान देना, आपको DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट है www.drdo.government.in पे, यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट एंड ये नोट कर लेना, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, BTech की डिग्री, ये सब कुछ चाहिए। तो आप ये है आपके पास, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में बात, एप्लीकेशन फ्रॉम टाइप रिटन हैंड राइटिंग एंड एप्लीकेशन सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड।
ठीक है, जैसा आपको समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका रिटन टेस्ट होगा, विल बी मेड ऑन द बेसिस रिटन टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इस वैकेंसी के लिए इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपकी इसमें जॉब लग जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया DRDO की तरफ से अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपके पास डिग्री है, इंजीनियरिंग की है, बहुत अच्छा मौका है, गवाए नहीं। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे फॉर्म भरना, क्या आपका एग्ज़ाम है, पूरा प्रोसेस। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना जिससे आपका डाउट क्लियर कर सकें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष्क अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।